हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कैलेंडर स्प्रेड की। अब देखिए, मैंने कल एक वेबिनार होस्ट किया था जो फ्री वेबिनार था कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर। तो मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई हैं कि कल के वेबिनार की रिकॉर्डिंग है वो उनके साथ शेयर कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर स्प्रेड का जो कल का वेबिनार था वो मिस आउट किया है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन था कल का, ये रिकॉर्डेड नहीं था, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन क्योंकि इतने मेरे पास मैसेजेस आए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन थे वो 150-160 थे और जितने लोगों ने अटेंड किया था उनकी संख्या अराउंड 80-90 के आसपास थी। तो ये जो मिस आउट किया है जिन लोगों ने, तो उनके लिए, और ये मैं दोबारा से लेके आया हूँ कि कल जो मैंने पढ़ाया था बेसिकली उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे बताए थे वही चीज़ आज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ताकि जो आपका कल मिस आउट हुआ है वो यहाँ पे कवर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैलेंडर स्प्रेड के बारे में, जो कल वहाँ पे हमने पढ़ा था वही चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। ऑप्शन सेलर का जो सेकंड कोर्स है, एक कोर्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जो सेकंड कोर्स है उसको आज मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू लॉन्च कर रहा हूँ। तो ये जो कोर्स है ये आपको ऐप पे देखने को मिल जाएगा, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। तो ये ऑप्शन सेलर का सेकंड कोर्स है और ये होगा कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर, क्योंकि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी है, वो काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। तो अभी जो सबसे रिलेवेंट स्ट्रेटजी है वो कैलेंडर स्प्रेड की है। अदरवाइज बाकी स्ट्रेटजीज की भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, बट देन आई थॉट कि अभी के लिए जो सबसे एप्ट स्ट्रेटजी है वो कैलेंडर स्प्रेड है, तो उसी के ऊपर ये मैं कोर्स लेके आया हूँ। तो ये जो कोर्स है ये टोटल 8 घंटे का कोर्स है, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स होंगे। और इसका बेसिकली क्या क्या आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच टू द टॉप एडवांस लेवल। ठीक है, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वहाँ से आप सीख के और बिल्कुल एडवांस लेवल तक की मार्केट अगर आपको चैलेंज करता है तो आप उसको उस पोजीशन को मैनेज भी कर पाओ, आप एक कैलेंडर स्प्रेड को मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ये जो 9 चैप्टर्स हैं, जो 8 घंटे का कंटेंट है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैलेंडर स्प्रेड है वो क्या होते हैं, उनका सेटअप किस तरह का होता है, डबल कैलेंडर स्प्रेड क्या होते हैं, उनको आपको किस तरह से ट्रेड करना है, देन उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की है और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीक सेटअप यहाँ पे किस तरह का होता है, कि डेल्टा, थीटा, वेगा जो हैं वो किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट करते हैं एक कैलेंडर, एक डबल कैलेंडर स्प्रेड को, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो कैलेंडर स्प्रेड हैं इनको वॉलेटिलिटी स्प्रेड्स भी बोला जाता है। तो वॉलेटिलिटी स्प्रेड इनको क्यों बोला जाता है, वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग क्या होती है और वॉलेटिलिटी क्यों एक कैलेंडर स्प्रेड के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट हैं कैलेंडर स्प्रेड के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेटअप गाइडलाइंस की, अगर आप एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करते हो तो आपकी जो सेटअप गाइडलाइंस है वो क्या होनी चाहिए, कितना डेल्टा आपको चूज़ करना है, कितने आपके स्प्रेड की विड्थ होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट कैलेंडर स्प्रेड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली वो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उनका जो सेटअप है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट पे लेके चलूँगा। इस पूरे कोर्स में 3 चैप्टर हैं वो टोटली एडजस्टमेंट पे बेस्ड हैं। वहाँ पे हम एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट सेटअप होते हैं, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे वीकली हो गया या वीकली मंथली हो गया, मंथली हो गया। तो इनमें आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैसे इनको मैनेज कर सकते हो अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ता है। तो मैंने कोशिश की है कि ये 8 घंटे के अंदर और कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर मैं कुछ भी ना छोड़ूं। मेरी जितनी भी नॉलेज है वो सारी मैंने यहाँ पे पोर इन करने की कोशिश की है। राइट फ्रॉम स्क्रैच वी विल स्टार्ट, वहाँ पे कि कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, सेटअप किस तरह का होता है, वॉलेटिलिटी किस तरह से इफेक्ट करती है, क्यों इनको वॉलेटिलिटी स्प्रेड बोला जाता है। उसके अलावा आपकी सेटअप गाइडलाइंस किस तरह की होंगी, एडवांस कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, वीकली मंथली, इनमें आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो और कैसे आप वहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, एडजस्टमेंट्स के आपके क्या गाइडलाइंस होंगी, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी कम है, तो इस वजह से अभी के लिए सबसे रिलेवेंट स्ट्रेटजी जो है वो कैलेंडर स्प्रेड है, इसीलिए ये कोर्स आज मैं यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। जो फर्स्ट 40 स्टूडेंट्स होंगे उनको 40% यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा, और जो कूपन कोड है वो नीचे मैंने दे दिया है। फर्स्ट 40 कूपन कोड आपको लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये 40% डिस्काउंट है, ये जो फर्स्ट 40 स्टूडेंट्स होंगे
उन्हीं के लिए वैलिड होगा। तो ये मैंने नीचे कूपन कोड दे दिया है फर्स्ट 40, इसको यूज़ करके आप 40% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो चलिए अब आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। जो कल का वेबिनार था उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 19300 है, ये एट द मनी का लेवल है निफ्टी के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैलेंडर स्प्रेड है उनके बारे में आपने क्या सुना है। बेसिकली आपने यही सुना होगा कि कैलेंडर स्प्रेड है वो लो विक्स में ट्रेड होते हैं, लो विक्स एनवायरनमेंट में हम उनको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड जो है ये हाई विक्स में भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट स्ट्रेटजी है। लो विक्स में तो है ही, लेकिन हाई विक्स में भी ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट स्ट्रेटजी है। शायद आपको ये किसी ने नहीं बोला होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी ट्रेड को लेते हैं तो वहाँ पे जो हमारी प्रॉफिटेबल रेंज है उसमें मार्केट रहता है तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन उस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो फिर हमें लॉस होता है, वहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब एडजस्टमेंट की जब बात आती है तो बेसिकली जो ज़्यादातर ट्रेडर होते हैं वो एडजस्टमेंट का मतलब एक ही समझते हैं कि अगर मार्केट मेरी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ रहा है तो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट की ज़रूरत तभी फील करते हैं जब मार्केट में एक बड़ा मूव आए। लेकिन देखिए एक और एडजस्टमेंट होता है, एक और मार्केट में खतरा होता है जो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। वहाँ पे उस खतरे को भी टैकल करने के लिए आपके पास एडजस्टमेंट होना चाहिए, और ये खतरा होता है वोलेटिलिटी का, कि मार्केट में डायरेक्शनल मूव तो नहीं आया लेकिन वोलेटिलिटी मार्केट में ऊपर चलेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप यहाँ पे किस तरह से मैनेज करोगे जो आपको लॉस हो रहा है, जो वोलेटिलिटी की वजह से आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड आपको यूज करना पड़ेगा। कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू हम वोलेटिलिटी हेजिंग कर सकते हैं, और कैसे ये आपको करनी है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, एक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड मैं आपको लेके दिखाता हूँ। 30 नवंबर की एक्सपायरी मैंने यहाँ पे लगा रखी है, मार्केट ट्रेड करा 19300 पे, जो कि एट द मनी का लेवल है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर रखा है, 19300 का आपने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और 19300 का ही आपने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। ये आपने एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर लिया। अब ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने एक स्ट्रैडल को ट्रेड किया है, ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब पे ऑफ चार्ट है वो ज़रूरी चीज़ नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अब आप देखिए ये इसके ग्रीक जो ग्रीक सेटअप है वो इस तरह का है। जो डेल्टा है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि स्ट्रैडल वो एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है। तो डेल्टा है उसका बायसनेस ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, वो 0 है। थीटा है वो 384 है, अराउंड 400 आपका थीटा है। दैट मीन्स हर एक पासिंग डे के साथ आपको 384 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। इतनी टाइम वैल्यू है वो टूटेगी, इतना थीटा डीके होगा, तो ये आपका हर एक पासिंग डे के साथ प्रॉफिट होगा। गामा है वो उतना रिलेवेंट ग्रीक नहीं है, तो गामा की हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद आता है वेगा। वेगा सबसे ज़्यादा रिलेवेंट ग्रीक है कैलेंडर स्प्रेड्स में। कैलेंडर स्प्रेड्स को बोला भी जाता है वोलेटिलिटी स्प्रेड, तो वेगा है ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट ग्रीक है। और यहाँ पे देखिए वेगा जो है आपका ये 2000 है। दैट मीन्स अगर कल मार्केट में 1% वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो आपको 2000 रुपये का लॉस वेगा की वजह से ही हो जाएगा। मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, मार्केट जहाँ पे है यहीं पे रहता है, लेकिन वोलेटिलिटी अगर 1% ऊपर जाती है तो आपको 2000 रुपये का लॉस होगा। और मान लीजिए मार्केट में कल कुछ भी नहीं होता है और वोलेटिलिटी है वो 10% ऊपर चली जाती है, तो सिर्फ आपको वोलेटिलिटी की वजह से और इस ट्रेड में 20,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको अकेले अपने दम पे और इतना बड़ा लॉस दे सकती है, उस चीज़ का एडजस्टमेंट आपको आना ज़रूरी है। कि मतलब एक तो ये हो गया, देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट है, यहाँ पे देखिए ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। मेरा अपर ब्रेक इवन है वो कहाँ पे 19,700 पे। अगर मार्केट 19,700 को तोड़ के ऊपर जाता है तो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और नीचे का ब्रेक इवन है 18,900 पे। अगर 18,900 को तोड़ के नीचे जाता है तो भी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ज़्यादातर ट्रेडर ये समझते हैं कि इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट मेरी प्रॉफिटेबल रेंज में है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा कोई सिनेरियो होता है कि कल मार्केट में मान लीजिए 10% ऊपर रहता है विक्स और मार्केट स्टिल 19,300 पे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे आपका जो लॉस है वो 20,000 रुपये का होगा, जबकि मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के अंदर ही है। ठीक है, तो इस वजह से वोलेटिलिटी हैजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट जहाँ पे है वहीं पे रहे और मार्केट में वोलेटिलिटी है वो ऊपर चली जाए। तो देखिए ऐसा हो सकता है, जो इवेंट होते हैं उनसे पहले ऐसा होता है कि मान लीजिए आरबीआई की पॉलिसी है या कुछ होने वाला है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, लेकिन अभी अनसर्टेनिटी है, अभी वो इवेंट हुआ नहीं है।
दैट मीन्स मार्केट को अभी पता नहीं है ये इवेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी जरूर है। तो पॉजिटिव होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अभी इवेंट हुआ नहीं है। दैट मीन्स जो अनसर्टेनिटी है वो प्रिवेल कर रही है, तो मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि अभी वो इवेंट होना बाकी है, उसका आउटकम आना बाकी है। तो इस वजह से मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी बनी है, बेसिकली वोलेटिलिटी होती है, वो अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो फियर इंडेक्स भी आप इसको बोल सकते हो, या अनसर्टेनिटी इंडेक्स भी इवन आप इसको बोल सकते हो। तो जो अनसर्टेनिटी होती है वो विक्स को ऊपर लेके जाएगी, तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा लेकिन विक्स ऊपर जाएगी। तो इसके ऐसे जो सिनेरियो होते हैं, जब किसी इवेंट से पहले इस तरह का सिनेरियो बनता है, तो वहां पे आपको वोलेटिलिटी की वजह से लॉस हो सकता है। तो जैसे इस ट्रेड में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे डेल्टा है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीरो है। थीटा है, ये आपके फेवर में वर्क करेगा, आपको 400 रुपए का हर एक पासिंग डे के साथ प्रॉफिट होगा। गामा है वो रिलेवेंट नहीं है। वेगा है, ये देखिए -2000 है, दैट मीन्स अगर वोलेटिलिटी 1% भी ऊपर जाती है तो फिर मुझे 2000 रुपए का यहाँ पे लॉस होगा। तो 2000 का आपको यहाँ पे लॉस होगा और आपको प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपए का, दैट मीन्स टोटल आपको स्टिल 1600 रुपए का यहाँ पे लॉस होगा। तो यहाँ पे अब आप वोलेटिलिटी हेजिंग किस तरह से कर सकते हो, अब ये तो मैंने आपको स्ट्रैडल का एग्जांपल लेके दिखा दिया है, ये आप ओवरऑल अपने ऑप्शन पोर्टफोलियो के लिए भी कर सकते हो कि आपने डिफरेंट ट्रेड ले रखे, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और फिर आपने देखा कि मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका जो वेगा टिल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो वहाँ पे आपको वोलेटिलिटी हेजिंग करनी है अपने पूरे पोर्टफोलियो के लिए, तो वो आप कर सकते हो कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू। तो अब आप समझिए कैलेंडर स्प्रेड कितनी यूजफुल स्ट्रेटजी है। लोविक्स में तो है ही, लोविक्स में आप इसको स्टैंड अलोन ट्रेड के रूप में यूज कर सकते हो, लेकिन जब मार्केट में हाई विक्स होती है वहां पे भी ये काम की स्ट्रेटजी है, क्योंकि वहां पे मैं इसको एज ए एडजस्टमेंट यूज करूंगा, वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट वहां पे मैं करूंगा। तो इस ट्रेड में मैं आपको दिखाता हूं कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करके। बेसिकली ये मेरा ट्रेड है और ये मैंने आपको ग्रीक सेटअप दिखा दिया, इसको आप याद रखिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप यहाँ पे वोलेटिलिटी हेजिंग किस तरह से कर सकते हो। तो 19300 का मैंने ट्रेड लिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, करंट वीक में जाऊंगा, दैट इज 9 नवंबर, और वहां पे क्या करूंगा, जहां मार्केट ट्रेड, जहां का मैंने स्ट्रैडल ट्रेड किया है इससे 100 पॉइंट नीचे आके और 19200 का मैं ले, अब जैसे मैंने 19200 का पुट ऑप्शन ले रहा हूं, आप चाहो तो कॉल ऑप्शन भी ले सकते हो, और मैं 19200 पे आया हूं, आप चाहो तो 100 पॉइंट ऊपर भी जा सकते हो। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बस इफेक्ट दिखाना चाहता हूं कि कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू आप वोलेटिलिटी हेजिंग किस तरह से कर सकते हो। तो 19200 है, इसका एक पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। करंट वीक में, जो करंट वीक है उसका मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, 30 नवंबर पे जाऊँगा और सेम स्ट्राइक प्राइस को बाई कर लूँगा। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक सेटअप पता होगा एक कैलेंडर स्प्रेड का। तो 19200 का ये पुट ऑप्शन है, मैंने बाई कर लिया। तो मैंने ये ऑप्शन सेल करके फिर बाई किया है, इसके पीछे का लॉजिक आप समझ रहे होंगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड में यही होता है, जो नियर एक्सपायरी होती है उसका ऑप्शन सेल करते हैं, जो फर्दर एक्सपायरी होती है उसका ऑप्शन हम बाई करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कैलेंडर स्प्रेड को यहाँ पे लगा दिया है। पे ऑफ चार्ट है वो थोड़ा सा मैसअप हो जाता है जब डिफरेंट एक्सपायरीज इन्वॉल्व होती हैं, तो लेकिन वो ये आज का टॉपिक नहीं है। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप देखिए। तो मैंने क्या किया है, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड था, उसके नीचे मैंने एक कैलेंडर स्प्रेड को लगा दिया है 19200 पे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। अब देखिए गामा और डेल्टा का तो मैंने बोला था छोड़ दीजिए, इट इज़ स्टिल जीरो, और ये है, ये अभी गामा जो होता है ये लास्ट वीक में जब जाते हैं वहाँ पे ये एकदम से बढ़ता है, उससे पहले इसको आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा है वो जीरो है, पहले भी जीरो था, अब भी देखिए वो जीरो ही है, ये 2-4 के आसपास भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए आपका वेगा जो पहले -2000 था, अब उसको आपने कम कर दिया है 600 रुपये से, अभी -1400 है। ठीक है, तो आपने जैसे कैलेंडर स्प्रेड को लगाया, आपका वेगा है वो कम हो गया, वो अब 1400 पे आ गया है। ठीक है, तो पूरी तरह से नहीं हटा, अभी भी आपको अगर कल मार्केट में 1% वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो आपको स्टिल वेगा की वजह से 1400 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, तो पूरी तरह से नहीं हटा है, लेकिन आपने थोड़ा सा कम किया है, जो पहले 2000 का लॉस था अब वो 1400 रुपये का लॉस होगा वोलेटिलिटी की वजह से। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, थीटा को आप देखिए, पहले आपका थीटा था वो 400 के आसपास था, अब ये 650 का है, मतलब पहले आपको हर एक पासिंग डे के साथ 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, अब आपको ये प्रॉफिट 650 रुपीज़ का होगा। ठीक है, तो थीटा है इसमें आपका प्रॉफिट है ये ऊपर गया है। तो कैलेंडर स्प्रेड की ब्यूटी यही है कि जब आप कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू यहाँ पे हेजिंग कर रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि जो वेगा था, जो आपका मेन पर्पस था,
जो आपको वेगा रिस्क कम करना था वो तो यहाँ पे कम हो ही रहा है, लेकिन उसके बदले आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है, ना प्रीमियम पे सेक्रीफाइस करना है, ना कुछ और। क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जब हम एक तरफ एडजस्टमेंट करते हैं तो दूसरी तरफ की रेंज है उस पर सेक्रीफाइस करना होता है, या प्रॉफिट पे सेक्रीफाइस करना होता है, या प्रीमियम पे सेक्रीफाइस करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी चीज़ पे कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपका यहाँ पे भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, थीटा है ये भी आपका ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो थीटा होता है वो एक कैलेंडर स्प्रेड में पॉजिटिव होता है। तो वेगा हेजिंग तो हो ही रही है, साथ में आपका जो थीटा है ये भी आपका बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिवली आपके लिए वर्क कर रहा है। तो पहले जो मेरा प्रॉफिट 400 रुपये का था अब वो 650 रुपये का है, और मेरा जो वेगा की वजह से लॉस पहले 2000 का था अब वो 1400 रुपये का है। अब आपको ये और कम करना है, क्योंकि 1400 भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो व्हाट विल यू डू, ये जो लॉट साइज है इसको आप एक एक और बढ़ा दीजिए। 2 लॉट आपने सेल कर दिए हैं नवंबर की एक्सपायरी के, और 2 लॉट आपने बाय कर लिए हैं मंथ एंड एक्सपायरी के, ठीक है। तो जो कैलेंडर स्प्रेड है उसके मैंने 2 लॉट ट्रेड किए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए मेरा जो वेगा इनिशियली 2000 नेगेटिव था, अब वो कितना हो गया है -891, 900 रुपये अब ये नेगेटिव है। मतलब अब अगर वोलेटिलिटी 1% ऊपर जाती है तो वेगा की वजह से मुझे 900 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अब आप थीटा को देखिए, अब थीटा आपका 932 है, मतलब अगर वोलेटिलिटी 1% ऊपर गई तो 900 रुपये आपको वेगा की वजह से लॉस होगा, लेकिन थीटा की वजह से वही 900 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप वेगा हेजिंग कर सकते हो। जब आप कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू वेगा हेजिंग करते हो तो आपको डबल बेनिफिट होते हैं। एक तो वोलेटिलिटी जो है आपके अगेंस्ट जो टिल्ट हो रखी है नेगेटिवली वो कम होती चली जाती है, और दूसरा जो आपका थीटा है वो बढ़ता चला जाता है, थीटा डीके है वो आपको ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से जो थीटा है ये भी कंपनसेट करता है आपके लॉस के लिए जो आपको वोलेटिलिटी की वजह से हो सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ बेसिकली मैंने ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझाया था कल के वेबिनार में कि कैसे आप वोलेटिलिटी हेजिंग कर सकते हो कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू। और कैलेंडर स्प्रेड है इसमें बेसिकली लोग बोलते हैं कि ये लो विक्स में लोग ट्रेड करते हैं, वो बात ठीक है, वो गलत नहीं है, लो विक्स के लिए बहुत एप्ट स्ट्रेटजी है। लेकिन हाई विक्स में भी ये इरिलेवेंट नहीं है। हाई विक्स में जैसे स्ट्रैडल है वो एक इरिलेवेंट स्ट्रेटजी बन जाती है कि मार्केट में विक्स है वो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है, अब यहाँ पे आप स्ट्रैडल को ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड है उसको आप हाई विक्स में, जैसे स्ट्रैडल को लो विक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसे लोग सोचते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड है उसको हाई विक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड को हाई विक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी हेजिंग के लिए वहाँ पे हम स्टैंड अलोन ट्रेड के रूप में इसको ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे लो विक्स में ये स्टैंड अलोन ट्रेड के रूप में हम ट्रेड करते हैं, वो किंग है बिल्कुल लो विक्स इन्वायरमेंट का। लेकिन हाई विक्स में भी हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे वोलेटिलिटी हेजिंग के लिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो आपका ओवरऑल ऑप्शन पोर्टफोलियो है वो अगर ज़्यादा नेगेटिवली टिल्ट हो जाता है वेगा वाइज, तो वहाँ पे आप कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू और ये जो टिल्ट है इसको अपने फेवर में शिफ्ट कर सकते हो। तो इस वजह से हाई विक्स के लिए भी बहुत एप्ट स्ट्रेटजी है, ये इसका एक एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप वोलेटिलिटी हेजिंग कर सकते हो कैलेंडर स्प्रेड्स के थ्रू। तो देखिए अब आप समझिए इसका इंपॉर्टेंस की कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि क्यों मैं बोलता हूं कि ये आपके टूल्स में होनी ही चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो। क्योंकि लो विक्स अगर है तो वहाँ पे ऑब्वियसली कैलेंडर स्प्रेड है वो काम आएगा, लेकिन हाई विक्स अगर है और आप एक ऑप्शन सेलर हो तो हाई विक्स इन्वायरमेंट है वो, जब आप ऑप्शन सेल कर रहे हो उस टाइम पे हाई विक्स है तो वो ठीक है आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद अगर ये और ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो वहाँ पे आप वोलेटिलिटी हेजिंग किस तरह से करोगे, वहाँ कैलेंडर स्प्रेड आपके काम आएगा। तो अगर आपको कोई बोलता है कि कैलेंडर स्प्रेड है ये लो विक्स की स्ट्रेटजी है तो वो गलत है। लो विक्स में ये बिल्कुल किंग है, वहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हाई विक्स अगर है तो वहाँ पे भी ये उतनी ही यूजफुल है, क्योंकि वहाँ पे ये आपको वेगा की वजह से जो लॉस हो सकता है उससे बचाएगी, वोलेटिलिटी हेजिंग के काम आएगी। चलिए, तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो कल के वेबिनार में मैंने डिस्कस किया था। तो अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन सेलर का जो सेकंड कोर्स है ये कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर ही है। वहाँ पे कैलेंडर और डबल कैलेंडर के बारे में मैंने सारी चीज़ इन डेप्थ डिस्कस की है, सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो द आइडिया इज कि ये जो 8-9 घंटे का कोर्स है ये एक बार जब आप कंप्लीट कर लो पूरे डेडिकेशन पूरे फोकस के साथ, तो यू विल बी इन ए कंडीशन कि आप रियल मार्केट में जाके और कैलेंडर स्प्रेड्स को ट्रेड कर पाओ एक कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ अब अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं उसको मैनेज कर लूंगा, इतना अब मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं उस पोजीशन को मैनेज कर लूंगा। तो चलिए, ये कोर्स है ये आज मैंने पब्लिश कर दिया है, इसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्दो इट इज़ योर कॉल, बट मैं आप सभी को इनकरेज करूंगा कि गो चेक इट आउट एंड इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ एवरी सिंगल पेनी यू पे।
तो चलिए ये कोर्स है, ये आपको ऐप पे मिल जाएगा और जो फर्स्ट 40 स्टूडेंट्स होंगे उनको 40% डिस्काउंट मिलेगा। और ये कूपन कोड है जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट 40 कूपन कोड आपको लगाना है और आपको 40% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।